आत्मन। आज दिनांक 27 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम मेरी और आपकी प्यारी बस्ती मेहदौली, भगवानपुर जिला बेगूसराय बिहार में हम भाई कृष्ण जी एवं श्याम सुंदर साहिब जी के आवास पर सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है और जिस मनुष्य के जीवन में से सत्संग विदा हो जाता, निकल जाता है, उसका जीवन तो होता है, लेकिन उसके जीवन में और पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। हमने कहीं लिखा है कि जीवन तो प्रतिपल चलता है, जीवन तो प्रतिपल चलता है, मुर्दे ठहरे हैं चले नहीं। रोज समस्या बढ़ती हैं पर समाधान तो बदले नहीं। रोज समस्या बदली है पर समाधान तो बदले नहीं। जीवन तो प्रतिपल चलता है, मुर्दे ठहरे हैं चले नहीं। आप हजारों हजारों साल के यहाँ पर ज्ञान को समेटे बैठे हैं और हजारों हजारों साल पहले जो इस भूपटल पर विद्वान लोग आए, अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने समय की बातों को कहकर और उनके समाधान, उस समय के समस्याओं के समाधान लिखकर चले गए। हजारों साल गुजर जाने के बाद जीवन हमारा प्रतिपल आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो हजारों साल पहली समाधान लिखे हुए थे वो आज तक हमारे साथ चले आ रहे हैं। आज के तुम प्राणी हो, युग ने छुआ है गगन, अब चाल तू अपनी बदल। युग आसमान पर पहुंच गया है और यदि तुम मुर्दों की गाथाओं में और जमीन के गड्ढे पर नजर रखकर गड्ढे में ही पड़े रहोगे तो तुम्हें आने वाली पीढ़ियां बख्शेंगी नहीं। इतिहास में जब तुम्हारा दोहराया जाएगा कि उन्होंने आप जमीन, मुर्दों के गड़े हुए मुर्दों से नजरें न उठाकर ऊपर को नहीं देखा, जबकि अंतरिक्ष में भी यान दौड़ा करके अंतरिक्ष की यात्रा करने में लगी है दुनिया, तो तुम भी एक, हमने कहीं लिखा है कि बहुत प्यारा है, हमने लिखा है कि तुम संतों के कारखाने में इंसान बनाए जाते हैं। संतों के कारखाने में इंसान बनाए जाते हैं जो दुनिया के दुत्कारे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान बनाए जाते हैं। इंसान बनाने का कारखाना है सत्संग, सतगुरु का संग। और जो दुनिया में उपेक्षित, जिन्हें कोई नहीं पूछता, वो यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ स्वदेशी, विदेशी, गरीब, अमीर, काला, गोरा, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, बालक,
वृद्ध सबको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, समानता मिलती है, सबको उस परमात्मा के संदेश मिलते हैं, परमात्मा के लोक की अनुकंपाएं जो बरसती हैं वो सब मिलती हैं। इसलिए संसार में मनुष्य के लिए सत्संग से ज़्यादा उपयुक्त स्थान कोई नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, गरीबी से दिन गुजार लेना, छोटे मकानों में रह लेना, कम कीमत के कपड़े पहन लेना, कम साधनों से जिंदगी गुजार लेना, लेकिन अपने जीवन में से सत्संग की शिक्षाओं को विदा मत करने देना। जिन घरों से सत्संग की शिक्षा विदा हो गई हैं, संतों के प्रादुर्भाव की मौजूदगी उठ गई है, आप आंखें उठाकर देखेंगे, नज़रें उठाकर देखेंगे, उन घरों में शैतान का निवास हो गया है। और शैतान किसी भी रूप में तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे परलोक को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे परमात्मा को विखंडित करने का प्रयास करता रहता है। तो आप सत्संग को अपनाए रहें। मैं जब कोई भी प्रवचन कहीं भी करता हूँ तो अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ। उस प्रवचन माला के धागे में किसी महापुरुष के मोती को पिरो देने से उस प्रवचन की कीमत बढ़ जाती है, उसकी चमक बन जाती है और उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए कि उस महापुरुष के जीवन चरित्र से हम प्रेरित होकर जो हमारी हिंड्रेंसेस, रुकावटें परमात्मा की भक्ति में आती हैं, हम उनसे उभर जाते हैं और जो हमारे मानवीय मूल्यों का उत्तरदायित्व है, हम अपने उत्तरदायित्व से उसमें चूक चले जाते हैं, निभा जाते हैं। तो आज के प्रवचन माला में मैं अपना जो मोती पिरो रहा हूँ, उस मोती का नाम है महाचूल पंथक। बहुत से लोगों ने नाम कम सुना होगा। महाचूल पंथक नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। थोड़ा सा इसके उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। आज से 570 ईस्वी पूर्व, यानी लगभग 3000 वर्ष पहले, भारत की ही नहीं दुनिया की बहुत बुरी हालत थी। कुछ प्रथाएं ऐसी चली हुई थी जो प्रथाएं मनुष्य को बर्बाद कर रही थी, मनुष्य को मनुष्यता से दूर कर रही थी। और उसी प्रथा में एक दास प्रथा थी। जैसे पशु बेचे जाते हैं, ऐसे ही 3000 साल पहले और भी देशों की सुनते हैं, और भारत में भी मनुष्य बेचे खरीदे जाते थे और उन्हें दास कहते थे, उन्हें दास कहते थे। तो कपिलवस्तु जो नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था, उससे कुछ दूरी पर राजगृह था, और उस राजगृह में जो धनपति था, जो धनपति था, वह राजाओं जैसी जिंदगी जीता था। उसे धनश्रेष्ठी कहते थे। श्रेष्ठ व्यक्तियों में धनश्रेष्ठी था।
उसके यहाँ एक खरीदा हुआ गुलाम दास रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम सृष्टि था। और जब दास वहाँ काम करता था, याद रखना, कुछ सामंतवादी लोगों ने मनुष्य को जातियों में, वर्णों में, धर्मों में बांट दिया और वर्णों में, वर्गों में, जातियों में बांट कर उनको दास बना लिया, मालिक बना दिया। तो वह धन सृष्टि के यहाँ जो था, उसकी बेटी सृष्टि, उसका उस दास से लगाव हो गया, प्रेम हो गया। भाई बिना बातों के भी तो काम कर सको, आंखों आंखों में बात होने दो। फिल्म नहीं देखी तुमने? वो उस सृष्टि, उसकी बेटी का उस दास से प्रेम हो गया, क्योंकि प्रेम परमात्मा का रूप है। वो जब जिस घट में प्रसन्न होता है, जिस घट में प्रकट होता है, वो कुछ नहीं देखता, दोनों में प्रेम हो गया। लेकिन सांसारिक व्यवस्था के दायरे में 36 का आंकड़ा था। वो ना तो शादी कर सकते थे आपस में, ना उस घर में रह कर के पति पत्नी के रूप में रह सकते थे। उसके सामने ऐसी समस्या थी। आखिर उस सृष्टि लड़की ने अपने घर से कुछ कीमती जेवर वगैरह लिए, धन वगैरह, और उस दास जो उसका प्रेमी था उसके साथ घर से छोड़ कर निकल गए। कालांतर कुछ दिन रहे, उस लड़की गर्भवती हुई और गर्भवती होने हमारे देश के कुछ प्रदेशों में जब प्रसव काल होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो अपनी माँ के पीहर चली जाती है। पीहर में बच्चे को, राजस्थान में कुछ, बिहार में कुछ, ये परंपरा जारी अभी भी है कि वो प्रसव काल में अपनी माता पिता के यहाँ चले जाते हैं। वो सृष्टि अपने पति से आग्रह करती थी कि मुझे मेरे राजगृह माता पिता के यहाँ पहुँचा दो। वो टालता रहा, आज कल, लेकिन वो जिद करती रही। और वो जानता था कि वहाँ जाने के बाद हश्र बुरा होगा इसके लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसका पिता मुझे इसी हे दृष्टि से देखेगा। तो टालता रहा। टालने के बाद जब प्रसव का समय आया, बोला कि चलो चलते हैं। और रास्ते में ही उस कन्या को, सृष्टि को पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र क्योंकि पथ में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम पंथक रख लिया। पंथ का कैसे संबंध का, और पंथ माने रास्ते का, मार्ग का नाम रख दिया। फिर वो वापस ले गया। जिस काम के लिए जाती थी मायके, वो काम रास्ते में हो गया। वापस जहाँ जीविका करते थे वहाँ पहुँच गई। दोबारा गर्भवती हुई और गर्भवती होने फिर उसने जिद करी कि मेरे माता पिता के यहाँ प्रसव काल हो तो अच्छा रहेगा, और मेरे माता पिता क्या मेरा मांस थोड़ा ही खा जाएंगे। पति ने कहा चलो, लेकिन दूसरा बच्चा भी रास्ते में ही पैदा हो गया और वो भी पंथक रहा। क्योंकि 2 बच्चे पैदा हो गए तो बड़े का नाम उन्होंने महापंथक रखा और छोटे का नाम चूल पंथक रखा। ये महाचूल पंथक नाम उन बच्चों का इसलिए हुआ कि वो रास्ते में पैदा हुए थे, लौट आए, पाले पोसे। जो बच्चों में खेलते थे वो दोनों बच्चे महाचूल पंथक। तो और बच्चे कहते थे हमारी दादी, हमारा दादा, हमारी नानी, हमारा नाना। तो महापंथक जो बड़ा था वो कहता था अपनी माँ से, सृष्टि से, कि तो हमारा दादा दादी, नाना नानी कोई नहीं है, और सब बच्चे हमारे बराबर वाले कहते हैं कि नानी के जाएंगे, दादा के जाएंगे। बोले हैं, लेकिन वो राजगृह रहते हैं, वहाँ तुम्हारे और भी रिश्तेदार रहते हैं। तो बच्चे
महापंथक कहता था कि हम क्यों नहीं जाते, लेकिन इस कारण को नहीं बताती थी श्रेष्ठी कि हम क्यों नहीं जाते। आखिर दोनों बच्चे जिद करने लगे तो श्रेष्ठी ने अपने पति से कहा, बच्चे जिद करते हैं, चलो चलते हैं, और मैं जो राजगृह का नगर द्वार है वहाँ से दूत के द्वारा खबर अपने पिता को भेज दूंगी। चल दिए। नगर द्वार पर पहुंचने के बाद में सराय में ठहरे और ठहरकर एक दूत के द्वारा खबर श्रेष्ठी ने अपने पिता धन श्रेष्ठी को पहुंचाई कि तो मैं आना चाहती हूँ बच्चों सहित। उस पिता ने फिर कह दिया, मेरी कोई पुत्री नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, आप यहाँ से ये धन लो। धन दिया और जाओ, अपना जहाँ गुजर बसर करती हो चले जाओ, वहाँ से चले जाना वो सराय से, और बच्चों को तुम छोड़ जाओ, बच्चों को मेरे यहाँ पहुँचा दो, तुम मेरे यहाँ मत आना। तो श्रेष्ठी बच्चों को दूत के साथ भेजकर राजगृह को वापस वहीं चले गए दोनों, जहाँ वो जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध का जब आगमन होता था राजगृह में, तो राजगृह में होने का जीवक जो वहाँ का वो था, उसने वो साथ जाते थे सुनने के लिए, तो उन छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाया करता था धन श्रेष्ठी। जब वह सुनते थे तो धन श्रेष्ठी उन बच्चों को अपने देव तो नाती को ले जाता था। तो बड़ा बेटा जो महापंथक था वो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने अपने नाना से प्रस्ताव रखा कि अगर मैं प्रवर्जित हो जाऊं, भगवान बुद्ध से दीक्षित हो जाऊं तो कैसा रहेगा। उसने कि हो जाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो प्रवर्जित हो गया, भिक्षु संघ में शामिल हो गया। बड़ा भाई महापंथक, छोटे पंथक के लिए भी उसने कहा अगर ये भी हो जाए तो कैसा रहेगा प्रवर्जित भगवान बुद्ध के संग में। उनने कि हमें कोई ऐतराज़। दोनों बच्चे वहाँ आ गए। तो जिन दुनिया में जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा संत होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। और दोनों भाई महाचूल पंथक भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। उस समय जो छोटे वाला था, चूलक पंथक था, वो थोड़ा मंद बुद्धि था। तो बड़े भाई ने कहा तू इस लायक नहीं है कि प्रवर्जित हो सके, संन्यास ग्रहण कर सके, तो वापस चला जा, गृहस्थ भोगना रहना वहाँ। वो भाई के उल्हाने से जाना चाहता था। बुद्ध ने उसकी मन स्थिति को समझ लिया और जब वो जाने को था अगले दिन तो जाके उसका हाथ थामा, और हाथ थामने के बाद का कहाँ जा रहा है तू चूल पंथक कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा मैं, भाई ने कह दिया तू इस लायक नहीं है, तुझे 4 महीने में भी कोई गाथा याद नहीं होती है, तू घर चला जा। मैं घर जा रहा हूँ और मैं गृहस्थ में रहूँगा। तो भगवान बुद्ध ने उसको पकड़ा, हाथ में आ बैठ यहाँ, और एक कोरा कपड़ा उसके हाथ में दिया और कहा कि इन दोनों हाथों से इस कपड़े को मलता रहे। कुछ देर मलता रहा, हाथ में पसीना आया, पसीने से उस कपड़े का रंग बदल गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा तेरा चित्त कलेशों ने इस प्रकार घेर लिया है, तेरा चित्त राग द्वेष कलेशों ने इस प्रकार घेर लिया है कि जैसे ये सफ़ेद कपड़ा गंदा हो गया है ऐसा ही तेरा चित्त मलिन हो गया है। और चित्त मलिन को पवित्र करने के लिए योग अभ्यास के अलावा कोई साधन नहीं है। तू मत जा, यहीं रहे और मैं तुझे तेरी अंतर स्थिति को शुद्ध निर्मल करूँगा। हमने भी कहीं दोहा लिखा है कि धुरघर से ऐसे चला जैसे दूध श्वेत, और कुकरम कर काला हुआ भूदत तब तो चेत। हमने भी कही ना, धुरघर से ऐसे चला जैसे दूध श्वेत सफ़ेद, और कुकरम कर काला हुआ भूदत तब तो चेत। तो चित्त मलिन हमारे हो गए हैं।
ये चित्त मलिन केवल योग अभ्यास सतगुरु के नाम उपदेश से निर्मल हो सकते हैं। और फिर वही चूल पंथक आगे चल के बहुत अच्छा विद्वान हुआ और दोनों भाई जिसको दुनिया ने दुत्कार दिया था, भगवान के प्यार से परिवर्जित होकर वह अपने निर्वाण अवस्था पर कायम हुए। तुम दुनिया के दुत्कारे लोगों में से हो, दुनिया काल माया की दुनिया में उपेक्षित हो, तुम काल माया के शिकंजे में कसे हुए हो, तुम विषयों में लिप्त रह कर के काले हो गए हो। तुम केवल भजन सत्संग और ध्यान के माध्यम से निर्मल होकर इन मानव मूल्यों का लाभ उठा सकते हो। और ध्यान रखना, कबीर ने एक बहुत प्यारी बात कही है। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं, मैं देखता हूँ इसी में आज बहुत दिनों के बाद एक मेरा बच्चा विनोदपुर से आया, बहुत 20 साल के बाद, भूल गया था मुझे। ऐसे बहुत लोग हैं जो भूल गए हैं, जिन्हें मेरी याद नहीं आती है, लेकिन वो भूले हुए हो तुमको इसके अलावा कोई सही रास्ता नहीं मिलेगा। और कबीर ने एक वाणी लिखी है बहुत अच्छी, उन्होंने लिखा है, साधु का खेल तो बिकट बेड़ा, सती जति सूर की चाल आगे, सूर संग्राम पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे, साधु संग्राम दिन रात का जूझना, देह पर्यंत का काम भाई, कहें कबीर टुक भाग बाग ढीली करे, तो लौट गगन से जमी आई। अगर तनक भी चूक जाते हो तुम, तनक भी लापरवाह हो जाते हो तुम। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो हम लोगों के पास आते हैं, आने के बाद अपना खाना बिगाड़ लेते हैं, अपना पीना बिगाड़ लेते हैं, अपने विचार बिगाड़ लेते हैं, अपनी सोच बिगाड़ लेते हैं, अपने जीवन की सारी दिशा को बिगाड़ लेते हैं, अपने लोग को बिगाड़ लेते हैं, अपने धर्म को बिगाड़ लेते हैं, अपने देश को बिगाड़ लेते हैं, अपने परिवार को बिगाड़ लेते हैं। अरे एक महापुरुष के वचन पर अगर हम ठहर जाते हैं, अपना खाना पीना सुधार लेते हैं, अपने आचरण विचार सुधार लेते हैं, तो ये तुम्हारे सुगंध बहुत बहुत दूर तक पहुंचती है, बहुत बहुत दूर तक पहुंचती है। और ये सुगंध तुम्हारे देश को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे व्यक्तित्व को एक इस तरीके से कर देती है जैसे कभी तुमने देखा होगा कोई फूल जब खिलता है और अपनी सुगंध बखेरता है, तो भौरे कहीं पर भी छिपे छिपे आकर के उस फूल का, क्योंकि उनके आहार है, उनका खुराक है सुगंध, उस सुगंध को फूल आकर के अपना आनंदित होते हैं। लेकिन गोबर के जो गुबरीले कीड़े होते हैं, गोबर में जो गुबरीले होते हैं, उन्हें फूलों की सुगंध प्रिय नहीं लगती, वह तो गोबर की दुर्गंध से ही खुश रहते हैं। और तुम ऐसे लोगों से सावधान रहना जो गंध में खुद सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, लिप्त रहते हैं, सुगंध को छोड़ करके दुर्गंध के कीटाणुओं की तरह लिप्त रहते हैं। वो चाहे तुम्हारा कोई भी है, कोई भी है, उससे बच के रहना, क्योंकि वो अपना तो लोक परलोक बिगाड़ चुका है, वो तुम्हारा भी लोक परलोक बिगाड़ देगा। और बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, तुम लोगों से भजन सुनेंगे। मैं दो ही निवेदन करूँगा, सत्संग में आए हो, अपनी ज़िंदगी में खाना पीना मत बिगाड़ना, अपने विचार अशुद्ध मत करना, अपनी सोच को सही रखना, अपने चाल चरण को सही रखना। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस धर्म में, जिस देश में रहते हो, उसको इस प्रकार प्रफुल्लित करो, इस प्रकार विकसित करो, इस प्रकार उसे आलोकित करो कि वो सब तुम्हारी मिसाल देकर जिएं।
बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।